HRM यूनिट नंबर 2। टॉपिक का नाम है रिक्रूटमेंट। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैगा, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता हैगा। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ना, उसको बोलता है रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट अलग चीज़ है, सिलेक्शन अलग चीज़ हैगा। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, किसी को जॉब के लिए हम लोग अप्लाई करवाते हैं ना, उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। और सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी को जॉब के ऊपर रखना। ठीक है, इसके अंदर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या है, क्या कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, क्या और सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट्स वगैरह क्या हुआ है, क्या है। रिक्रूटमेंट इज वन ऑफ द स्टेप इन द इंटायर एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस। पूरी की पूरी एम्प्लॉयमेंट की जो प्रोसेस है, उसका एक स्टेप है रिक्रूटमेंट। Recruitment precedes the selection function and include only finding, developing the source of the prospective employee and attracting them to apply for the job in organization. रिक्रूटमेंट क्या आएगा, तो भाई प्रोसेस है कि एक सिलेक्शन करने की, जहाँ पे हम लोगों का बोलेंगे कि भाई तुम क्या करो, ये पर्टिकुलर जॉब्स वगैरह है, उसके अंदर आप क्या करो, अप्लाई वगैरह करो, भर्ती करो। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ द फाइंडिंग आउट द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू द जॉब आउट द कैंडिडेट अट्रैक्टेड रिक्रूटेड। जो लोगों ने अप्लाई किया हुआ है जॉब के लिए, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो सूटेबल कैंडिडेट होगा हमारे वहाँ काम करने के लिए, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, उसको बोलेंगे सिलेक्शन। मतलब रिक्रूटमेंट अलग चीज़ है, सिलेक्शन अलग चीज़ है। कि डेफिनेशन उसकी दी हुई है कि भाई रिक्रूटमेंट किसको बोलते हैं, तो दो डेफिनेशन है शॉर्ट में। किसी को काम के ऊपर, जॉब के ऊपर रखने के लिए वो जो अप्लाई वगैरह करेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे रिक्रूटमेंट। और कुछ ज़्यादा उसके अंदर है नहीं। द प्रोसेस द सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई एंड एस्टिमेटिंग देम टू अप्लाई ऑफ जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी को जॉब के लिए अप्लाई करना, रिक्रूटमेंट करवाना, मतलब भर्ती वगैरह करवाना, उसको क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट बोलते हैं। क्या उसका ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या है, क्या तो टू अट्रैक्ट पीपल विद अ मल्टी डिमेंशनल स्किल, कि भाई हम ऐसे लोगों को अपॉइंट वगैरह करेंगे जिसका क्या हो, बहुत ही ज़्यादा स्किल्स वगैरह हो, जिसका एक्सपीरियंस वगैरह हो। या हम क्या करेंगे, कंपनी के अंदर आउटसाइडर से नवे लोगों को लेंगे, जिसके कारण क्या हो कि भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी मैनेजमेंट वगैरह करना है या कुछ भी ऑपरेट वगैरह करना है, वो नवी तरीके से हम लोग कर सकें। फ्रेज ब्लड एट द ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है का, पर कि भाई डेवलप है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में। सर्च और हेड हंट और हीट पंच पीपल हु स्किल फिट द कंपनीज वैल्यू। ऐसे लोग जिन्हों की स्किल्स वगैरह है, वो हमारी कंपनी से कैसे सूटेबल है, वो लोगों को हम लोग जॉब वगैरह के ऊपर रखेंगे। मतलब ये सब क्या है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है। ठीक है, कि हम रिक्रूटमेंट क्यों करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है फैक्टर अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट। कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रिक्रूटमेंट के ऊपर, तो इंटरनल फैक्टर है एंड एक्सटर्नल फैक्टर है। ठीक है, तो इंटरनल फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर सब डिटेल के अंदर आपको दिए गए हैं, वो हम लोग देख लेते हैं कौन से फैक्टर होते हैं। क्या तो देख, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर आता है कि भाई कहाँ से हम लोग रिक्रूटमेंट वगैरह कर सकते हैं। ये फैक्टर अफेक्टिंग कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आता है एम्प्लॉयज़ का ब्रांड है, एम्प्लॉयर का ब्रांड क्या आएगा। ठीक है, अगर अच्छी कंपनी होगी तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे। कंपनी का पे पैकेज क्या है, अगर सैलरी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे जॉब के लिए। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, किस तरीके का काम करना है, अगर ऑफिस वगैरह के अंदर बैठ के काम करना है या आराम वाली या कम लोड वाली अगर जॉब है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, उसका करियर प्लानिंग कैसा है, कि अगर यहाँ पे जॉब करेंगे तो फ्यूचर का क्या आएगा। ठीक है, कंपनी की साइज़ के, जो छोटी वाली कंपनी है, बड़े वाली कंपनी है, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या सर्विस वगैरह वो दे रही है, उसका जियोग्राफिकल एरिया एरिया कौन सा है, कंपनी का ग्रोथ रेट कैसा है। अगर कम ग्रोथ रेट होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, थोड़े टाइम के अंदर वो एम्प्लॉयज़ को निकाल देगी, तो हम ऐसी जगह पे काम करना पसंद नहीं करेंगे। ट्रेड यूनियन का क्या रोल है, कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट कितना है, कि अगर रिक्रूटमेंट का हम लोग फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं तो उसका कितना एक्सपेंसेस होगा, या तो फिर जो भी कंपनीज वगैरह जो रिक्रूट कर रही है ये, उसको कितना कितना खर्चा होगा, वो सब। फिर कंपनी का नाम क्या आएगा, उसके बेसिस को पर हम क्या करेंगे, अप्लाई वगैरह करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स है कि सोशियो इकोनॉमी फैक्टर है, सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर हैगा, एम्प्लॉयमेंट का क्या रेट हैगा, लेबर मार्केट की क्या कंडीशन है, मार्केट में लेबर की कितनी डिमांड है। ठीक है, पॉलिटिकल लीगल ने गवर्नमेंट फैक्टर क्या है, रिजर्वेशन फैक्टर SC ST OBC वगैरह है। ठीक है, कि भाई कौन से लोगों को के लिए जॉब है। इन्फॉर्मेशन की क्या सिस्टम है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वगैरह है या टेली रिक्रूटमेंट हैगा इंटरनेट वगैरह के थ्रू।
तो ये सब क्या है कि फैक्टर अफेक्ट करते हैं रिक्रूटमेंट को, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दिए गए, आगे ये सब डिटेल में दिया गया है। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या क्या आएगा, तो भाई सोर्स मतलब कहाँ से लोगों को तुम रिक्रूट करोगे, ठीक है। एंड डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द टेक्निक, टेक्निक क्या है, सोर्स क्या है, दोनों किस तरीके से अलग अलग है। वेयर आर सुटेबल कैंडिडेट अवेलेबल इन रिक्रूटमेंट नंबर, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ये जो लोगों की हमारे को रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, ये लोग हमारे को मिलेंगे कहाँ से, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज समझ लो कि हमारे को कोई एमबीए की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पे एमबीए की कॉलेज है वहाँ के कैंपस में जाके हम लोग क्या करेंगे, इंटरव्यू वगैरह ले लेंगे। कोई अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है, तो भाई जहाँ पे सीए के क्लासेस वगैरह है या सीए का जो इंस्टीट्यूट वगैरह है, वहाँ से हम लोग लोगों को रिक्रूट करेंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं सूटेबल, उसको क्या बोलते हैं, सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट। अब देखते हैं टेक्निक्स क्या है, हाउ कैन दे बी इन्फॉर्म अबाउट द एबिलिटी ऑफ द जॉब एंड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, हम किस तरीके से वो लोगों को बताएं कि हमारे पास जॉब वगैरह अवेलेबल है, ठीक है। तो वो है टेक्निक्स, ठीक है। जैसे कि हम लोग ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दी, या ऑनलाइन हम लोग ने इंस्टाग्राम के ऊपर एड वगैरह दे दी, या फेसबुक के ऊपर एड दे दी, या ब्रोचर्स वगैरह है, या पैम्पलेट जैसा हम लोग ने छपाया, ठीक है। तो ये सब क्या है, टेक्निक्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, कि जिसके कारण क्या सूटेबल कैंडिडेट को पता चले कि भाई यहाँ पे क्या वैकेंसी अवेलेबल है। Source are those where prospective employees are available, like employment exchange वाले techniques are those which stimulate the prospective employees to apply for job, like advertising, promotion, etc. सोर्स क्या आएगा, तो भाई एम्प्लॉयज़ मिलेंगे कहाँ पे, वो सोर्सेज है। ने टेक्निक का क्या आएगा कि वो लोग को हम किस तरीके से बता रहे हैं कि ये जॉब अवेलेबल है, जैसे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू। आप लोग देखते होंगे वीक के अंदर एक या दो बार न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट आती है जॉब्स के लिए, ठीक है। तो वो क्या आएगा, वो टेक्निक्स ऑफ रिक्रूटमेंट्स है, ठीक है। आगे ये सब दिया गया आएगा पर कि भाई किस किस तरीके से रिक्रूटमेंट वगैरह करना है, वो उसके सोर्सेज है, ठीक है। सोर्सेज में क्या क्या दिया हुआ है, इंटरनल सोर्सेज है एंड एक्सटर्नल सोर्सेज है। वहाँ पे देखो हम लोग ने देखा हुआ था फैक्टर अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट, वहाँ पे भी इंटरनल फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर था, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, वहाँ पे भी इंटरनल सोर्सेज है एंड एक्सटर्नल सोर्सेज है, कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सूटेबल लोगों को जॉब के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सब चीज़ डिटेल में दी है, देखते हैं क्या दिया है। प्रेजेंट परमानेंट एम्प्लॉयज़, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हमारे वो पहले से ही काम करता है उसको हम लोग क्या करेंगे कि भाई जॉब के ऊपर रख देंगे, हायर लेवल की जॉब के ऊपर। सपोज समझ कोई लोअर लेवल पे काम करता है लेकिन अच्छा वर्क वगैरह करता है, एक्सपीरियंस अच्छा है, स्किल्स वगैरह अच्छी है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रमोट कर देंगे, उसको प्रमोशन वगैरह देके ऊपर के लेवल पे ले जाएंगे। तो ये तो इंटरनल जो है ना, हमारी कंपनी में काम करने वालों को हम लोग ने क्या किया, रिक्रूट किया। फिर आएगा प्रेजेंट टेम्पररी कैजुअल पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ वगैरह है, बराबर। कैजुअल है पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ वगैरह उसको हम लोग फुल टाइम कर देते हैं, टेम्पररी है उसको क्या कहते हैं, परमानेंट कर देते हैं, ठीक है। तो वो सब भी क्या है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में आता है। नेक्स्ट आता है रिट्रेसमेंट और रिटायर्ड एम्प्लॉय। सपोज समझ लो कोई एम्प्लॉयज़ वगैरह कैसे हमारा रिटायर्ड है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिर से जॉब पर रख देते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है, इंटरनल सोर्स है, बाहर हम किसी को लेने नहीं गएगा। डिपेंडेंट ऑफ डिसीज, डिसेबल, रिटायर्ड एंड प्रेजेंट एम्प्लॉय। सपोज सब लोग कोई हमारा एम्प्लॉय ऐसा है जो कैसा हो गया कि भाई उसकी डेथ वगैरह हो गई या वो इनकेपेबल वगैरह हो गया, तो समटाइम हम लोग क्या करते हैं कि उसकी फैमिली मेम्बर में सपोज समझ लो उसका भाई वगैरह है या उसकी उसकी डॉटर वगैरह है या उसका सन्स वगैरह है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जॉब वगैरह दे देते हैं। यहाँ पे भी हम बाहर नहीं गए, हमारे कंपनी के अंदर से हम लोग ने क्या किया, सिलेक्ट वगैरह किया। इसके लिए ये भी किस में जाता है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में जाता है। फिर आता है एम्प्लॉय रेफरल, बराबर है। वहाँ से भी हम लोग को क्या हो सकता है कि भाई सपोज समझ लो हमारे एम्प्लॉयज़ को बोले कि तेरा कोई रिलेटिव या तेरा कोई कजिन्स वगैरह कोई हो जो सूटेबल जॉब के लिए हो, तो उसको क्या कर, उसको तू लिया, तो वो भी क्या आएगा, एम्प्लॉय रेफरल, वो भी इंटरनल सोर्सेज हुआ, ठीक है। ये सब इंटरनल सोर्सेज था। इसके बाद आता है एक्सटर्नल सोर्सेज वगैरह भी है, ठीक है। कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज वगैरह भी तुम लोग को दिए गए, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह सब दिया गया है, वो रीड करना, भी रिवीजन पोर्शन है तो ऊपर ऊपर से जाएगा। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या आएगा, तो भाई हम क्या करेंगे, कैंपस रिक्रूटमेंट करेंगे। कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या करेंगे, कोई भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होगी वहाँ पे जाके हम लोग क्या करेंगे, इंटरव्यू वगैरह लेंगे,
ठीक है, वो कैंपस रिक्रूटमेंट होगा। एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर भी होता है टीवाई के बाद। ठीक है, टीवाई में जब आप लोग होगे तो वाले टाइम पे क्या होगा, कैंपस रिक्रूटमेंट होगा। फिर आता है प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। ठीक है, ऐसी प्राइवेट कंपनीज वगैरह भी होती है जो क्या करती है कि भाई ये रिक्रूटमेंट वगैरह करवाती है, मतलब कि उसका डेटा वगैरह होगा और हम लोग को जॉब वगैरह की अगर रिक्वायरमेंट हो तब वहाँ पे जाके क्या करेंगे, हमारा रिज्यूम वगैरह देंगे। उसके बदले में वो लोग क्या करेंगे, हमारे से कुछ फीस वगैरह चार्ज करेंगे। अगर कोई कंपनी को अगर कोई एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है तो कंपनी क्या करेगी कि इसी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज वगैरह जो है उनके पास से क्या करेगी, इन्फॉर्मेशन वगैरह निकलवाएगी। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज वगैरह है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, लॉयर है या सीए है, सीएमए है, सीएस वगैरह है। ठीक है, तो वो लोग के पास से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज समझ लो कोई सीए वगैरह करता है तो या कोई सीएमए वगैरह कर रहा है, सीएस कर रहा है या एलएलबी वगैरह कर रहेगा, तो उसमें कैसा होता है कि अगर वो लोग का कोर्स वगैरह कंप्लीट हो जाता है ना तो वहाँ से ही डायरेक्ट क्या करते हैं लोग, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस वगैरह करवा देते हैं। ठीक है, तो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी क्या कर सकता है, सेट वगैरह कर सकता है। डेटा बैंक, गवर्नमेंट के पास भी कुछ डेटा वगैरह होता है, वहाँ से भी रिक्रूटमेंट हो सकता है। या कैजुअल एप्लीकेंट्स के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन के पास से भी हम इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। ट्रेड यूनियन वगैरह के पास से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि भाई ये जॉब्स वगैरह अवेलेबल है। ठीक है, ये सब क्या थे, एक्सटर्नल सोर्सेज थे। वॉक इन है, कंसल्ट इन है ये सब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। हेड हंटिंग है, बिजनेस अलायंसेज है, बॉडी शॉपिंग है। ठीक है, ई रिक्रूटमेंट है, ऑनलाइन वगैरह जो होता है ना रिक्रूटमेंट, नौकरी.com वगैरह के ऊपर भी आप लोग देखते होंगे, तो वो सब क्या है, ई रिक्रूटमेंट है, ऑनलाइन जिसके अंदर रिक्रूटमेंट वगैरह होता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो।